जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपकी चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए, संसार में आपको चमकते रहना है। इसी उद्देश्य के साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको जुड़े रहना है। अभिषेक सर की आपकी क्लासेस जो है डेली आपके लिए इसीलिए है कि आपको डेली सूरज की भांति चमकना है और जिस दिन अंधेरा हो जाए उस दिन का इंतजार करना है और अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज की भांति एक लाल क्रांति के साथ चमकना है। ठीक है, तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स के साथ। और आज जो करंट अफेयर्स है वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूं एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएसबी इंटरव्यूज, सीपीएफ, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, आईसीजी, डीबी सभी के लिए है। और आपको इसकी पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं एक सीरीज में, एक पॉइंट में, एक नजरों में आज की क्लासेस में क्या क्या कुछ नया मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आपको एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अभी हाल ही के इसी महीने में हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज, माउंट अन्नपूर्णा के बारे में, सोलर इक्लिप्स के बारे में, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग काफी ट्रेंड में रहे हैं अभी ट्विटर के सीईओ एलन मस्क, और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एमुअल मैक्रॉन काफी ट्रेंड में रहे हैं इस वीक। रायसीना डायलॉग्स, एमविजन, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर प्रोजेक्ट, उन्नत भारत अभियान 2.0, दूसरा पहला नहीं 2.0, और कॉनक्यूआर। अगर हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी समरी डिटेल में मिलेगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये पूरी मेहनत आपके लिए की जाती है, इसलिए की जाती है कि आगामी जो एग्जाम्स हैं उसमें आप बेहतर कर पाए। मेरे डे बाय डे प्रत्येक वीक की थोड़ी सी मेहनत आपके जीवन में एक क्रांति ला सकती है, और एक क्रांति की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे विचारों से होती है। तो चाहिए आज के आप सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन में है हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय इंडिया इन द 35th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। 12, 15, 17, 25। अभी ओलंपिक्स में भी काफी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहे हैं, मेडल से एसोसिएटेड, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम इफ यू टॉक अबाउट द जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाया था, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो यहां पे करंट में ये जो एशियन गेम्स है 35th एडिशन थे, और ये कहां पे आयोजित किए गए? मंगोलिया में। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। और कब से कब तक चले? 19th ऑफ अप्रैल 2022 से 24th ऑफ अप्रैल 2022 तक, यानी कि 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 35th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग के गेम्स के आयोजन किया गया। और अगर मेडल्स की बात करी जाए तो इंडिया ने 17 मेडल्स जीते यहां पे। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो हमारे यहां के रेसलर रवि कुमार दहिया, ये भी काफी ट्रेंड में रहे इसी वीक में, तो उनके बारे में भी चेक करेंगे। यानी कि हमें पता चल गया कि ये कहां पे हुए। 19 से 24 अप्रैल तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर के शहर में आयोजित किए गए ये 35th एडिशन का गेम था। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रीज कितनी थी? 19। कुल कितने देशों ने भाग लिया? 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अब आइए इस एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे ये मिल रहा होगा कि यहां पे 17 मेडल्स और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है, उलान बटोर 2022, ये यहां का लोगो है, आप देख पा रहे होंगे। और ये कहां पे आयोजित किया गया? उलान बटोर, यानी कि आप कह सकते हैं मंगोलिया की कैपिटल में। अब यहां पे आपके सामने जो है पूरा डेटाबेस मैं लेकर के आया हूं। वो डेटाबेस क्या कहता है? 17 मेडल जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, मात्र 1 गोल्ड मेडल हमारे पास आया, और 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया, किसने जीता बेटा? रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता पुरुषों की 57 ग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में। कितने श्रेणी में? सीरीज में 57 केजी की सीरीज में। चलिए अब यहां पे ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप प्लीज इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी जो समरी है ये आपके सामने है। यहां पे वुमेन्स फ्री स्टाइल में आप देख पा रहे हैं, मेंस फ्री स्टाइल में आप देख पा रहे हैं, और यहां पे रवि कुमार दहिया द पर्सन हु गॉट द गोल्ड मेडल इन द 57 केजी। क्लियर?
तो 57 केजी की श्रेणी में रवि कुमार दहिया को गोल्ड मेडल दिया गया। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न जो हमारे सामने है उसको ध्यान से सुनिएगा। विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैज लॉन्च्ड द कॉन QR कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद द BOB फाइनेंशियल, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बॉब फाइनेंशियल के साथ साथ कॉन QR कोड को एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड के साथ लॉन्च किया है? अगर इसकी सही बात की जाए, राइट आंसर की बात करी जाए तो मास्टर कार्ड। किसके साथ बेटा? मास्टर कार्ड के साथ। और यहां पे आप देख पाएंगे आसान सी भाषा में आपके सामने रिप्रेजेंटेशंस किया गया है इसके एक्सप्लेनेशंस का। तो आप देख पा रहे होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल, मतलब BOB को बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त रूप से लघु व्यवसाय केंद्रित QR कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच कंट्री अनाउंस द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंशियल प्लान टू डबल द क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज? यहां पे अगर हम बात करेंगे दिस विल बी द राइट आंसर यूएसए करंटली वी टॉक अबाउट। अगर बात करी जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनवील्ड द यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान। ही अनाउंस्ड दैट द कंट्री वुड डबल द पब्लिक क्लाइमेट। तो यहां पे आप देख पाएंगे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कि उनका यह मानना है कि जो न्यू क्लाइमेट फाइनेंस प्लान होगा उसमें क्या किया जाएगा, न्यू ग्लोबल टू कट द एमिशन बाय 50 to 52% फ्रॉम 2005 लेवल्स। यानी कि उनको यह मानना है कि उत्सर्जन में 50 से 52% तक की कटौती करने का लक्ष्य और ग्लोबल के तौर पे ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्था की जा रही है। माउंट अन्नपूर्णा विच इज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन द विच कंट्री? एज वी नो नेपाल। और यहां पे आपके सामने सीरीज है, पूर्णागिरि भी है यहीं के आसपास अगर आप देखेंगे। और आप जानते हैं कि इंडिया और नेपाल के अभी करंट के रिलेशंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा बॉन्डिंग बेहतर हो पाई है। ठीक है, केपी शर्मा ओली जी अभी बनारस अगर बात करूं तो काशी विश्वनाथ टेंपल भी आए थे विजिट करने, जिनको अगर हम बात करें तो जिनके सम्मान में अगुवाई करी गई थी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ऊंची चोटी है जिसमें 8000 मीटर से अधिक की चोटी शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा में प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इससे पहले माउंट एवरेस्ट समेत कई चोटियों को फतह किया था। दिस व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट थिंग? महाराष्ट्र सतारा की प्रियंका मोहिते। और महाराष्ट्र सतारा की जब बात हो रही है तो वी हैव टू नो आल्सो अबाउट महाराष्ट्र की। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के सतारा की तो आप सबको पता होना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और इंक्लूसिव बात। वो बात क्या है कि महाराष्ट्र के सतारा से ही लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति की शुरुआत करी थी। महाराष्ट्र के सतारा से ही जो है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति की शुरुआत करी थी। ठीक है, इन दो नीतियों राज्य हड़पने की नीति और सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस, इन दोनों नीतियों का भारत में पुरजोर विरोध हुआ और इन दोनों नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने अपने आप की इकोनॉमी और अपने आप को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफी स्तर पे ग्रो किया या बढ़ाया। चल आगे की ओर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण के वीडियो को कैप्चर किया है? तो वी कैन से दैट इसरो, स्पेसएक्स, टेस्ला, नासा। नासा विल बी द राइट आंसर और यह भी काफी ट्रेंड में रहा है। नासा की अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। और डे बाय डे अगर मैं बात करता हूं तो नासा ने अपने आप को इनहेंस्ड किया है। और रिसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मार्स में रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस पर ग्रहण के वीडियो का कैप्चर अप किया है। अब यहां पे फेबोस और डेमोस की बात हो रही है तो अगर हम बात करते हैं तो मार्स की यहां पे बात हो रही है। मार्स को जो कहा जाता है, मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो फेबोस और डेमोस, मार्स के जो 2 सैटेलाइट्स हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो फेबोस और डेमोस 2 सैटेलाइट्स हैं। डेमोस और मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्लियर होगी? मार्स की अगर हम बात करते हैं तो यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 डेज में कंप्लीट करता है। 687 डेज में।
क्लियर टू एवरीवन। और मार्स की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो मार्स से संबंधित ये वीडियो जारी किया गया है, और मार्स से संबंधित जो वीडियो जारी किया है नासा की स्पेस एजेंसी ने। यहां पे अगर नासा की स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं तो अपने इंडियन स्पेस एजेंसी की भी बात करेंगे। इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा? इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु, कर्नाटका। इसरो के चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है बेटा? एस सोमनाथ। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? 1958 में। डीआरडीओ का चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो इतनी बातें हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा ना। तो फेबोस क्या है? उसका एक चंद्रमा है, उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है। किसका? मार्स का। और उसी का जो है क्या वीडियो कैप्चर किया गया है नासा के द्वारा। चल आपके सामने छठवां क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। विच इकोनॉमिस्ट हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? संजय वर्मा, संदीप माथुर, संदीप मेहता, सुमन बेरी। अब अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की हिस्ट्री जानना आपको जरूरी होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। और इसके पहले जो चेयरपर्सन बनाए गए, जो पहले इसके चेयरपर्सन थे, हमेशा इसका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन होगा। तो पहले चेयरपर्सन को याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी। कौन थे? मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करते हैं पहले डेप्यूटी चेयरपर्सन की, किसकी बात करेंगे बेटा? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरपर्सन की। तो जो पहले डेप्यूटी चेयरपर्सन थे उनका नाम था बेटा अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था बेटा? अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद अभी करंट की अगर मैं बात करूं, उनके बाद जो बनाए गए डिप्टी चेयरपर्सन के तौर पे वो थे राजीव कुमार। कौन थे बेटा? राजीव कुमार। और अभी हाल ही में राजीव कुमार ने रिजाइन दे दिया, तो इनके रिजाइन के बाद करंट में जिसे चेयरपर्सन बनाया गया वो कौन है? सुमन बेरी। कौन है बेटा? सुमन बेरी। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सुमन बेरी जी इसके चेयरपर्सन। जो दीर्घकालिक इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है बेटा? अमिताभ कांत। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं सारी बातें सभी को क्लियर होंगी। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहां पे राइट आंसर डी होगा। एवरीथिंग क्लियर राइट नाउ? अब दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं तो अपने सामने 7th क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, सुमन बेरी के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लें। इकोनॉमिस्ट सुमन बेरी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आफ्टर राजीव कुमार रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट. Suman Berry was appointed as a whole-time member of Niti Aayog, National Institution of Transforming India, and later as a vice chairman. He will be assumed at the post from May 1st, 2022. 1st of May से. He was the Director General of the NCAER for a period of 10 years from the 2001 to 2011. Clear है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताएं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड एमओयू विद द सीबीडीपी? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड एंड एक्साइज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करता हूं, सीबीआईसी की फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, तो ये किसके साथ टाइप किया गया? हाल ही में किस बैंक ने करों के संग्रहण के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? धनलक्ष्मी बैंक। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इफ यू टॉक अबाउट द राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? बेटा इसकी अगर बात करेंगे तो धनलक्ष्मी बैंक विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द हेयर एक्सप्लेनेशंस की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन, तो यहां पे आप इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी देख सकते हैं। यहां पे धनलक्ष्मी बैंक की अगर बात करी जाए तो धनलक्ष्मी बैंक रिसेंटली मर्ज विद द सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीसीसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इन दोनों ने मर्जअप किया है अपने साथ, तो ये राइट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एलन मस्क हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू एक्वायर व्हिच सोशल मीडिया कंपनी फॉर 44 बिलियन? दैट्स विल बी द ट्विटर। इनिशियली इसने बहुत कम शेयर इसके परचेज किए थे, लेटर ऑन एक हफ्ते के अंतर्गत इस कंपनी को ही एक्वायर कर दिया एलन मस्क ने। इसे कहते हैं जज्बात और जुनून ना, भाई खेल गया।
44 बिलियन में टेक ओवर कर लिया। ट्विटर के फाउंडर कौन? अगर बात करी जाए इवान विलियमसन जैक डोर्सी ना फाउंडर थे। कब स्थापना की गई ट्विटर की? 2006 में। वर्तमान समय में सीईओ कौन है ट्विटर के? पराग अग्रवाल। क्लियर है? चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एलन मस्क हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ अ सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर फॉर 44 बिलियन। अकॉर्डिंग टू द ट्विटर द पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन विल नाउ बिकम अ प्राइवेट एंटिटी। इनका ये कहने का मतलब है कि ये अब एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम करेगी। कौन सी? ट्विटर। Now, first, Emmanuel Macron has won the presidential election of which country? This is the second time he became the president of, if we talk about the France, तो here from the France will be the right answer. Emmanuel Macron कहाँ से राष्ट्रपति चुने गए हैं बेटा? राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रांस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Emmanuel Macron का, और ये इनके सिंबल और जिससे पाचर से आप गेस कर सकते हैं कि now he had made a day। ठीक है। Now next, now Emmanuel Macron has won the presidential election of France. Immediate history challenges from the far right candidate Marine Le Pen। जो इनके कैंडिडेट थे इनके अगेंस्ट में वो कौन थे? मैरिन ले पेन। और इन्होंने क्या किया? बहुत आसानी से अगर हम बात करते हैं तो अपने आप को प्रस्तुत किया जनता के सामने। ओके, नाउ राइसिना डायलॉग व्हिच इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज अ कॉन्फ्रेंस इन द विच फील्ड? राइसिना डायलॉग जो इस बार ऑर्गेनाइज किया गया उसका मेन एजेंडा और थीम तो जो था वो फॉरेन पॉलिसी को इनहेंस करना, मजबूत करना। दिस इज द रीजन बिहाइंड that one, because we have to also some sanctions due to the if we talk about the supporting the रसिया के सपोर्ट में कुछ सैंक्शंस हमारे ऊपर भी लगे, बट वी हैव टू डोंट वरी अबाउट दिस वन। हमने तो एसएफ 400 ड्रिल भी करी, AK-203 राइफल्स को भी बनाने का प्रोसीजर्स किया और लगभग 5000 करोड़ का डील किया। इट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस बोथ इंडिया एंड रसिया। और हमने हमेशा, हमारी कंट्री ने हमेशा उन चीजों का साथ दिया है जिन चीजों में सत्यता थी। सत्यता ये थी 1971 के वॉर के टाइम पीरियड में रसिया ने बहुत पावरफुली स्ट्रांग वे में इंडिया का सपोर्ट किया। देन व्हाई नॉट शुड वी? वर्तमान समय में हमें भी उसके साथ होना चाहिए। द पर्सन, इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे राइसिना डायलॉग्स की इमेजेस आप देख सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी को इनहेंस करने के लिए। तो ठीक है, if you talk about 7th editions में 90 कंट्रीज के 200 उससे ज्यादा लॉरेट्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज illegally deployed an army to Dolphins to the protest its naval base? If we talk about, that will be the Russia. Russian president currently right now we talk about the Vladimir Putin had taken this remarkable decisions. ठीक है। Now if we talk about what is the parliament name of Russia, Duma. If we talk about the currency of Russia, that's name is the ruble. रूबल हैविंग टू कंट्रीज करेंसी, रशियन रूबल एंड बेलारूसियन रूबल। रसिया की भी करेंसी का नाम है रूबल और बेलारूस की भी करेंसी का नाम है रूबल। क्लियर? नाउ यू नो अबाउट द करंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूक्रेन एंड रसिया। चल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इमेज एंड साइड सी यू कैन सी हियर राइट नाउ व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ, इफ वी टॉक अबाउट द रसिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट scholar of the political science Manoj Soni has been appointed as the chairman of which government agency recently? Now we can say that the Union Public Service Commission, UPSC के चेयरपर्सन चुने गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अब डॉक्टर मनोज सोनी के बारे में डिस्कस करते हैं। वी हैव टू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द डॉक्टर मनोज सोनी। मनोज सोनी की जो एसोसिएशन है वो किससे है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। एंड द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्क्राइब अंडर द, वी टॉक अबाउट द यूपीएससी इज डिस्क्राइब अंडर द 14th पार्ट ऑफ the constitution under the article 315 to 323। ओके, तो संविधान के 14वें भाग में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है 315 से 323 तक के बीच में। नाउ फर्दर इफ वी टॉक अबाउट यूपीएससी फर्स्ट चेयरमैन की अगर आप बात करेंगे तो दिस वाज द एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, यूपीएससी वाज द एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1926 एंड द फर्स्ट इंडियन, द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी वाज HK कृपलानी। Clear? Now current UPSC chairperson is Dr. Manoj Soni. Clear to everyone? Now articles and the constitution part, UPSC chairperson is appointed by the President of India. It can be removed by the from post, the impeachment process. यह अपने पद से कैसे हटेगा? Impeachment प्रक्रिया के द्वारा। Clear है? Now next we have to question
अब यहां पे इमेजेस में आप देख सकते हैं। अगर आगे की बात करता हूं, हियर इज द एक्सप्लेनेशंस अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कांगड़ा टी हैज बीन अनाउंस्ड टू बी द अकॉर्डेड एट अ यूरोपियन कमीशन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को क्या दिया गया है? जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स दिए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंटेशंस, आर्टिकल्स, कमोडिटीज को। तो अभी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्लियर हो गई बातें? हिमाचल प्रदेश के आप कमेंट बॉक्स में फास्टली बताएंगे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट वी टॉक अबाउट हियर। India will host which World Accountants Congress Accountant Kumbh for the first time in 118 years, मतलब 118 वर्षों में पहली बार अगर हम बात करते हैं तो ऐसा विश्व लेखाकार कांग्रेस की मेजबानी भारत ने कौन सी करी है? 21वीं करी है। आप यहां पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द देवाशीष मित्रा ना, भारतीय लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष देवाशीष मित्रा के अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 18 वर्षों में पहली बार 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस के कुंभ की मेजबानी करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 130 कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेट एंड मोर देन 6000 सीट्स हायर टॉप अकाउंटेंट्स विल बी पार्टिसिपेट इन दिस कांग्रेस समिट। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहां पे बात करूंगा तो आप समझ पा रहे होंगे, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम बिजन बायोलॉजिस्ट थे और हु लेडेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी इन इंडिया। इनको अगर मैं बात करता हूं तो पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 2004 में मिला, शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हें 1985 में मिला। तो इमिनेंट पर्सन in the field of biology, तो here we can say that what is the currently the belonging person। अगर बात करी जाए तो ये किस एरिया से थे? प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी से, और ये कितने वर्षों में एक्सपायर किए गए हैं? 80 वर्षों में इनकी डेथ हो गई। So now the person 18 years, that person if we talk about the M Bijan, here we can see that M Bijan। ठीक है, क्लियर हो गई बात? M Bijan। Now next, और कहां से बेसिकली बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। Now next question we have to, Netflix India has recently released Women Change Makers video series in the collaboration with the ministry। और अगर हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स तो आप समझ रहे हैं अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे आप बहुत कुछ अम्यूजमेंट की चीजें देख सकते हैं और मजे ले सकते हैं वीडियोस का, न्यू मूवीज का। तो एक आपको बता दूं, यहां पे टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स के साथ शॉर्ट वीडियोस के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट यहां पे मिनिस्टर है और हमारी ये अनुराग ठाकुर जी हैं, और मिनिस्ट्री अगर बात करी जाए तो लॉन्च शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं उसके भी आजादी के अमृत महोत्सव के स्वरूप में। नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस वन। तो नेटफ्लिक्स की मैं बात करता हूं तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है। कहां की बेस्ड है? यूएस बेस्ड, और इसका है जो हेडक्वार्टर है स्कॉट वैली में है। कहां पे है? स्कॉट वैली में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन द इनोवेटिव एग्रीकल्चर इन द न्यू दिल्ली। यू नो अबाउट इनोवेटिव एग्रीकल्चर, ऐसी कुछ परियोजना की बात होगी तो हु विल बी द लॉन्च सच थीम्स? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अभी डिप्टी चेयरपर्सन कौन बनाए गए हाल ही में? सुमन बेरी। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास इंडिया and which country have recently signed the renewable energy transfer project? We can say that this is the Maldives। मालदीव के करंट में प्रेसिडेंट कौन है? मालदीव के करंट के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद इब्राहिम सोलिह। और मालदीव की अगर हम बात करते हैं तो मालदीव की जो कैपिटल है माले। मालदीव के कैपिटल का क्या नाम है? माले। और आप समझते हैं मालदीव इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री ना, इंडियन ओशन के अंतर्गत एक देश आता है। मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और मालदीव से अभी वर्तमान में करंट में हमारे जो पॉलिटिक्स रिलेशन है वो बेहतर हो चुके हैं जब से इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी प्रेसिडेंट बने। और एक खास बात याद रखने आप, अगर हम मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की ही सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए 1988 में हमने एक मिशन चलाया था, और हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने मिशन कैक्टस चलाया था, और यहां से लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा मालदीव के प्रेसिडेंट को सुरक्षित यहां से निकाला था। दिस वाज द अमेडेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड लेवल। जो ये बहुत ही जबरदस्त बात थी जो भारत सरकार के द्वारा उस समय की गई थी 1988 में। और ऑपरेशन कौन सा चलाया था मालदीव के सेफगार्ड के लिए? ऑपरेशन कैक्टस। कौन सा चलाए थे? ऑपरेशन कैक्टस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मोहम्मद इब्राहिम सोलिह। Now the Prime Minister of India Sri Narendra Modi. Now next question, here we can see here
तो यहां पे एक्सप्लेनेशन की बातें आप देख सकते हैं ना। उन्नत भारत अभियान 2.0 हैज बीन कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स रिसेंटली। इफ वी टॉक अबाउट, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 25 अप्रैल 2018 को उन्नत भारत अभियान चालू किया गया था। तो ये अगर 2.0 की बात कर रहा है तो कितने साल हुए? 18 4 22, तो यानी कि 4 विल बी द राइट आंसर यहां पे। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन में उन्नत भारत का जो टाइम पीरियड है 4 इयर्स ऑफ उन्नत भारत अभियान, हियर कैन यू सी देयर। तो ठीक है, यहां पे आप उसके एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। 2018 की अगर बात करता हूं तो यू कैन सी हियर राइट नाउ। 2018 की बात करी जाए तो ग्राम विकास प्रक्रियाओं की प्रवर्तनकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान 2 ने हाल ही में 4 साल पूरे किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आर्मी, नेवी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेजर कलसी परिवार का अभी तक अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा जरूर बने। अभिषेक सर के द्वारा आपको हिस्ट्री पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी और बेहतर कंटेंट के साथ साथ, बेहतर टीचर्स के साथ साथ आपको एक क्वालिटी फुल जो है और प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगी, एसएसबी की गाइडलाइंस मिलेगी। तो अब देर मत करो और बैग एंड बैगेज को अपने ले लो और मेजर कलसी परिवार की ओर प्रस्थान करो। आज का करंट अफेयर का क्लास कैसे लगा? जरूर करंट अफेयर्स के जो आप वीडियोस देखेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, डाउनलोड करिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा आपका सुझाव हमारे संस्थान के लिए, मेरे लिए हमेशा एक उपयोगी सुझाव के तौर पर उभरेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।